यू। आज के सेशन में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, है ना। तो ये जो है कि हमारे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो कुछ फाइल्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर डेटा कहीं पे स्टोर हो जाए, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग किस टाइप की फाइल्स यूज़ करेंगे और किस मेथड से यूज़ करेंगे और किस तरह से हम लोग अलग अलग उस फाइल को यूटिलाइज करेंगे, है ना। फाइल को आपको क्रिएट भी करना होगा, ओपन भी करना होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टोर भी करना होगा। तो वो सारा का सारा हम किस में देखेंगे, हम इस फाइल हैंडलिंग के अंदर देखेंगे, है ना। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फाइल हैंडलिंग है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। कि ये जो फाइल होती है, फाइल क्या होती है ना। तो पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन दैट्स एक्सेप्ट द इनपुट मैनिपुलेट इट्स इट एंड डिस्प्ले द आउटपुट, है ना। जो पाइथन है, पाइथन क्या करता है, कुछ डेटा एक्सेप्ट करता है। जैसे आपने उसमें डेटा एंटर कर दिया, ठीक है ना, किसी फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया। अब उसी को आपको क्या करना है, इनपुट करने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसको यूज़ भी करना है, ठीक है ना। तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि अलग अलग तरह की फ़ाइल बनाएंगे। जैसे सपोज मान लो कि ये हमारे पास एक कोई फ़ाइल है, ठीक है। ये एक फ़ाइल है ना। ये हमने फाइल बना लिया, कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल किसी भी फाइल हो सकती है। तो हम इसके अंदर कोई भी कोड हमने क्या कहते हैं, राइट कर दिया है। इसका अलग अलग ही कोड राइट कर दिया, ठीक है। तो अब राइट हो रहा है मीन्स इसके अंदर हम इनपुट कर रहे हैं और हमारे सामने क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है क्या आपके सामने विजिबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपके सामने विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको रीड भी कर रहे हो, है ना। दूसरा, आपको मान लो कि कोई डेटा आपने इसके अंदर इनपुट किया हुआ है, एक डेटा जो इनपुट है इसके अंदर, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो कि मान लो कि कुछ डेटा आपने इंटर किया, बाद में आप चाहते हो कि उसके अंदर मैनिपुलेट करना है या उसको अपडेशन करना है। तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। हम क्या कर सकते हैं उसको, कि जो डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, इनपुट में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने जनरली देखा है क्या होता है कि जो अ, जैसे हम पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं, पाइथन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है ना, तो आउटपुट इज अवेलेबल ओनली फॉर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड इनपुट इज टू बी एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है। तो जो हमारा जो आउटपुट होता है, वो जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तब वो क्या होता है, उसको आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है। और इनपुट कब होता है, इनपुट को हम क्या करते हैं, उसके अंदर कीबोर्ड के थ्रू इंटर करते हैं, है ना। लेकिन ये जो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ये परमानेंटली स्टोर तो नहीं होता ना। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाएंगे, तो कमांड जो मतलब पाइथन प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, तो हमने कोई सोर्स प्रोग्राम बनाया, ठीक है। तो सोर्स प्रोग्राम बनाया, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तब तक क्या होगा, वो उसके ऊपर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा या फिर किसी न किसी फाइल के रूप में उसको आपको स्टोर करके रखना होगा, है ना। तो इसी को हम द वेरिएबल इज यूज in a program have a lifetime that lost till the time of the program is under the execution। अब मान लो कि कोई वेरिएबल आपने सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दिस इज वेरिएबल, इसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, दिस इज 10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपने असाइन कर दिया है, ये जो वैल्यू असाइन हुई है, अब ये एक वैल्यू उसको असाइन होगी लाइफ टाइम के लिए, कि मतलब आपने क्या कर दिया कि जो 10 असाइन किया ए को, ये क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, उसको असाइन हो जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम जो आपने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया या वैल्यू असाइन किया, इसका स्कोप क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। जैसे हमने यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, इस प्रोग्राम का, तो जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, मतलब प्रोग्राम को जब तक उसका एग्जीक्यूशन करेंगे तब तक इसका स्कोप होगा। उसके बाहर, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका स्कोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अब इस चीज को हमको क्या करना है, कि हम लोग चाहते हैं कि क्या हो जाए, परमानेंटली क्या हो जाए, हमारे पास स्टोर है ना। तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इफ वी वांट टू स्टोर द डेटा दैट वेयर इनपुट एज वेल एज द जनरेट आउटपुट परमानेंटली। अगर हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग डेटा इनपुट कर रहे हैं, और उसके साथ में हम क्या करें कि उसका जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाए, परमानेंटली हमारे पास रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसी फाइल क्रिएट करेंगे। अब ये फाइल क्या हो सकती है हमारे पास में, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है, डॉक फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी और भी फाइल हो सकती है, मान लो कि जैसे मीडिया कोई फाइल है आपके पास, है ना। जैसे मीडिया की कोई फाइल है, MP4 फाइल हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद
उसके बाद सीवीसी फाइल भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद और भी आप फाइल जैसे एक्सेल वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो एक्सेल की भी फाइल हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह की हम क्या कर सकते हैं, जो फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम किस तरह से उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसको क्या करना है कि कोई स्टोर है ना, इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, परमानेंटली क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। अब उस जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉय है, इन्वेंट्री है, सेल्स है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर जो डेटा है उसको स्टोर करना है। और एक बार जब इस डेटा को आप क्रिएट करोगे तो उसको क्या करना होगा कि आपको, अब उसके अंदर मान लो कि कोई आपने कोई एंटिटी डिफाइन कर दी, या कोई पर्टिकुलर इस टाइप के अपने यूनिक एंटिटी लिए, जिसको क्या करना है आपको, जैसे मान लो कि आपने ले लिया एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी। वो रिपीटेडली क्या होगी, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या होगी, उसमें स्टोर होते जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग अगर मान लो कि सैलरी का हो गया तो सैलरी की डिटेल आ जाएगी, डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि परमानेंटली पर्टिकुलर किसी फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई फाइल क्रिएट करेंगे, कोई फाइल लेंगे, चाहे वो एक्सेल के अंदर भी हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, या कोई नोटपैड की फाइल भी हो सकती है, किसी भी आप फाइल में आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको हम जो है, डेटा आर स्टोर परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर द रीयूजेबिलिटी। अब ये जो डेटा आप यूज कर रहे हो उसको क्या कर सकते हो आप, सेकेंडरी स्टोरेज में हम रीयूजेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देन वी स्टोर पाइथन प्रोग्राम रिटर्न इन स्क्रिप्ट मोड विथ डॉट पी वाई, है ना। ये एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। इस एक्सटेंशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो पाइथन है, पाइथन की फाइल को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में जाके क्या कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो उसका स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें हम पाइथन इसको सेव कर सकते हैं। और ईच प्रोग्राम इज स्टोर ऑन द सेकेंडरी डिवाइस एज ए फाइल। जो भी हम उसका जो डेटा है, हम लोगों ने जो सेकेंडरी फाइल ली है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब वो आपका क्या होगा कि फाइल के साथ में आपने फाइल लिया है, पाइथन प्रोग्राम लिया, जैसे आप मान लो कि कोई प्रोग्राम आपने यहाँ पे बना दिया, सपोज ये अपने क्या करे, क्या एक पाइथन प्रोग्राम लिया, इसके अंदर आपने फाइल बनाया, मान लो कि सपोज आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रिंट ही करना था, प्रिंट कर दिया, है ना, प्रिंट कर दिया, दिस दिस हेलो, ठीक है। ये आपने इसके अंदर पास किया, ये आपने इसको सेव कर दिया। और इसके साथ में क्या हो जाएगा कि जब ये फाइल क्या होगा, इसका सोर्स कोड है वो सेव हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो आउटपुट है, ठीक है। अब इस फाइल को आप क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आता है, मान लो कि जैसे इसका आउटपुट आ गया हेलो, ठीक है, ये हेलो आया। तो इसको भी आप क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वो परमानेंटली सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम किसके थ्रू करेंगे, फाइल हैंडलिंग के थ्रू करेंगे, किसके अंदर, पाइथन के अंदर, ओके। तो ये प्रोसीजर होती है कि मतलब मान लो कि आपने कोई डेटा लिया, है ना, जैसे हमने इनपुट कर दिया, सपोज एक फाइल लेते हैं, है ना, एक फाइल लिया, इसमें हम इनपुट कर रहे हैं। इनपुट करने के बाद वो किस में जा रही है, सोर्स फाइल में गई, इज द सोर्स फाइल, है ना, सोर्स फाइल। और उसके बाद क्या हो गया, सोर्स फाइल से वो किस में जाएगी, इसकी आउटपुट फाइल के अंदर जाएगी, ठीक है, आउटपुट फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप क्या करोगे कि जो फाइल है, फाइल को क्रिएट करोगे, सबसे पहले उस अंदर इसके अंदर आपके कुछ प्रोसीजर भी है। तो सबसे पहले आपको फाइल को क्रिएट करना होगी, फाइल के अंदर डेटा को एंटर करना होगा, ठीक है। एंटर करने के बाद में आप क्या करोगे, उसका आउटपुट डिस्प्ले करोगे, उसके बाद फाइल को क्लोज कर दोगे। तो ये प्रोसीजर हम क्या करेंगे, इस फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फाइल्स, है ना। अब जैसे जो फाइल होती है, फाइल का हम क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग फाइल होती है। तो हमारे जो पाइथन के साथ जिस फाइल को हम यूज़ करेंगे तो हम उसका भी क्लासिफिकेशन कर देंगे। फाइल मीन्स क्या होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा डेटा है उसको क्या करना है, आपको परमानेंटली उसमें स्टोर करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस, है ना। अब ये जो फाइल है, फाइल के अंदर जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि उसको किस फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो, जीरो और वन के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, ठीक है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। हमारे लिए तो जीरो और वन के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई क्या ये लिख दिया, जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो
1 1, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे सामने डिफाइंड हुआ है, ठीक है, बाइनरी कोड है। तो ये इससे होगा, बाइनरी कोड को कौन अंडरस्टैंड करेगा? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। हमारे लिए तो ये क्या हो गया, एक सीरीज हो गई, 1 और 0 की सीरीज हो गई। इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या कैरेक्टर है, क्या नंबर आपने पास किया, कि क्या फाइल आपने पास की हुई है, वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर है, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में जो स्टार्ट होता है उसको बोलता है बाइनरी फॉर्म, है ना। Every file is basically just a series of byte store ones after the other, ठीक है। अब ये जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, मैंने बोला कि एक सीरीज है। जैसे मान लो कि आपका सीरीज है, जैसे हम कोई सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे सीक्वेंस हो गया आपका, यहाँ पे मैंने बोला ए बी सी, तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ए के कुछ बाइनरी कोड्स होंगे, ठीक है, कुछ अलग अलग कोड होंगे, ठीक है। बी का भी कुछ कोड होगा, ठीक है ना। अभी मैं जो लिख रहा है कोड नहीं है उसका, ठीक है, इसका सबका अलग अलग कोड, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से कुछ इसके बाइनरी कोड्स होंगे, ओके, ठीक। अब ये होता है कि हम लोग किसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, या फिर जो हम लोग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, जो बाइनरी कोड है जिसको हम लोग बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज होती है, उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस बाइट की को डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है ना। देयर फॉर एवरी फाइल इज बेसिकली जस्ट ए सीरीज ऑफ बाइट स्टोर वन आफ्टर द अनदर। मैंने आपको जस्ट बताया कि एक आपको क्या होगा कि बाइट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, एक के बाद एक क्या करेगा, ये फाइल को स्टोर करते जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइल होती है इसको दो फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है बाइनरी फाइल, ठीक है, बाइनरी फाइल, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल से समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट द ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर, ठीक है। जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको ह्यूमन या हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसके कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो चीज़ हम लोग पढ़ पाते हैं या जिसको हम रीड कर पाते हैं वो होती है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जैसे हमारे सामने एक ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम रीड कर पा रहे हैं, इससे हम अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, है ना, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो उसका टेक्स्ट एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन करेंगे तो हम आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अदर हैंड द बाइनरी फाइल आर मेड अप नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर एंड सिंबल। ये जो बाइनरी फाइल होती है, ये इसको क्या कर सकता है, जो ह्यूमन है या हम लोग है, उसको उसको हम उसको रीड नहीं कर पाते, क्योंकि क्योंकि उसके जो सिंबल है वो हम लोग समझ नहीं पाते। वो क्या होता है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। जैसे हमारे पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में कुछ इस टाइप से डिज़ाइन बन जाएगा, जैसे कोई इमेज हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये हो जाएगा इस टाइप से, कुछ फाइल इनक्रिप्टेड सी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये जनरेट होगा लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में जनरेट कर देगा। कभी बॉक्स बॉक्स टाइप से आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कुछ हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो बाइनरी फाइल है, ये इसको इसमें कन्वर्ट किस में होगा, ये होगा 1 और 0 के फॉर्म में ही इसको जनरेट कन्वर्ट करेगा। और टेक्स्ट फाइल भी 1 और 0 के फॉर्म में होगी, लेकिन डिफरेंस ये कि बाइनरी फाइल को हम रीड नहीं कर सकते, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल को हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका आउटपुट आएगा वो हमारे लिए विजिबल हो जाएगा, ओके। तो ये मेन डिफरेंस होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर और बाइनरी फाइल के अंदर, ओके। ओके, नाउ कम टू टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल देखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल मीन्स द टेक्स्ट फाइल कैन अंडरस्टैंड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर स्पेशल सिंबल, है ना। जो हमारा टेक्स्ट फाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल सिंपल सी फाइल हो गई। ये फाइल हम लोगों ने एक फाइल जनरेट कर दी, ठीक है ना। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टी एक्स टी, कुछ भी फाइल हो सकती है। इसके अंदर मैंने लिखा सपोज ए बी सी, ठीक है ना, फिर उसके नीचे लिख दिया डी ई एफ, ठीक है। ये क्या हो गया कि इसको मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि क्या है, कुछ लेटर्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, नंबर पास कर दिया, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी दे दिए मैंने, जैसे एट पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अंडर स्कोर पास कर दिया, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइल होती है, फाइल मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसका कुछ एक्सटेंशन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया डॉट टी एक्स टी हो गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट फाइल है। तो
अब इसके अलावा भी कुछ फाइल होती है, जैसे इसमें होता है डॉट पी वाई, ये हम पाइथन के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं। डॉट सी एस वी होता है, सी एस वी फाइल है ना, जिसको आप अभी आगे जाके इसमें डेटा स्टोर करोगे। ठीक है, एक्सेल भी होता है, डॉग भी फाइल होता है, मतलब इस तरह से हम, ठीक है, तो ये फाइल जो होती है इसको हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं, है ना, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारा टेक्स्ट फाइल है, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो नोटपैड का एडिटर होता है, उस नोटपैड के एडिटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसकी जो लाइन है, जो इंडिविजुअल लाइन है, उसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, आसानी से आपको वो क्या हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो हमारा जो बाइनरी फाइल होता है वो किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसमें आपको लेटर्स से आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, है ना। और ये जो टेक्स्ट फाइल है ये भी क्या होती है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो टेक्स्ट फाइल को क्या करता है, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर लेता है किसमें, आपके जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो हम लोगों ने जो इसको सीक्वेंस पास किया है, जैसे मैंने बोला कि आपको क्या क्या कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ये होता है कि ह्यूमन इसको आसानी से रीड कर पाता है। तो ये किसके कारण होता है, इसके आस्की और यूनिकोड के कारण। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम आस्क, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और यूनिकोड। ठीक है, ये किसी भी लैंग्वेज को आपने देखा होगा कि अलग अलग लैंग्वेज के यूनिकोड होता है, जिससे उसको हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आस्की कोड के अंदर आपने सपोज यहाँ पे लिखा, सपोज कैपिटल ए, दिस इज द कैपिटल ए, है ना, इसका जो आस्की कैरेक्टर कितना होगा, 65। और इसका कुछ 65 को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी कोड में, इसका बाइनरी कोड भी कुछ होगा। ठीक है ना, ये बाइनरी कोड में इसके अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो बाइनरी कोड के अंदर इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो उसको क्या होगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा, है ना, या हमारा जो कंप्यूटर कंपाइलर है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो लेटर्स है इससे हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो आस्की को आस्की एंड यूनिकोड और एनी अदर encoding scheme, the value of each character of text file is stored as a byte। ये बाइट के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करते जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको गिवन है, ठीक है, मैंने बस वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे जैसे आज के कैरेक्टर आपको लिया इज द 65। ठीक है, किसका है, ये कैपिटल ए का, कैपिटल ए का है। ठीक है, अब ये इसके किसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 1000001, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इसका बाइनरी कोड हो गया, और उसका आस्की कैरेक्टर कितना हो गया, 65 हो गया। ठीक है ना, तो कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, इसको अंडरस्टैंड करता है। ओके, ठीक है, और हर कैरेक्टर का क्या होता है, हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड जनरेट होता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय द स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, जो भी लाइन होती है, ठीक है, उसको हम कोई स्पेशल कैरेक्टर से हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, जैसे जो भी लाइन आप पास कर रहे हो, जैसे आपने लाइन पास कर दी, आपने कोई सपोज कोई यहाँ पे लाइन नहीं पास की, वो नेक्स्ट वो क्या हो गया, नेक्स्ट उसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यू लाइन आ गया। ठीक है, तो जैसे ये एंड हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब इसके लिए जो एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर होता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्लैश एन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, स्लैश एन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। और उसके अलावा भी कुछ होते हैं। When the text editor program interpreted encounter the ASCII equivalent of end of the line character, it display the remaining file contents starting from a new line। ठीक है, जैसे कोई कैरेक्टर आपने उसके कोड में पास कर, एंड ऑफ द कैरेक्टर है, आपको नेक्स्ट लाइन पे हमको लेके जाना है, तो हम लोगों ने उसके बीच में अगर सपोज स्लैश एन पास कर दिया, ठीक है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है, वो नेक्स्ट लाइन पे उसको लेके चले जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, द कंटेंट्स इन ए टेक्स्ट फाइल आर यूजली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस। वाइट स्पेस भी होता है उसमें, ठीक है, वाइट स्पेस पास करते हैं, बट कोमास भी होता है, कोमास भी पास करते हैं, फिर इसके बाद टैब्स भी पास करते हैं। आर आल्सो कॉमनली यूज द सेपरेटेड वैल्यू इन ए टेक्स्ट फाइल, है ना। टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने जैसे ये कंटेंट, ये हम लोगों ने इसको मान लिया कि टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट है, ये पूरा टेक्स्ट फाइल है। तो अब देखो इसके अंदर आपको क्या हो गया, कोमास भी आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, न्यू लाइन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको जब आप स्लैश एन पास करोगे तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके चले जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई स्पेस छोड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, मतलब आपने ये टेप छोड़ा हुआ है ना, 4 कैरेक्टर का कोई स्पेस छोड़ दिया, तो ये आपके लिए क्या हो गया, टेप इंडेक्स हो गया। ठीक है ना,
तो ये इस तरह से क्या करता है हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर, इसका ये जो है हम लोग कंटेंट जो भी डेटा एंटर करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग होती है, उसके जो डेटा होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ओके, एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, जैसे एक्टिविटी आपको गिवन है, ठीक है। क्रिएट ए टेक्स्ट फाइल यूजिंग नोटपैड। एक टेक्स्ट फाइल आपको क्रिएट करनी है नोटपैड का यूज करते हुए, एंड राइट योर नेम एंड सेव इट। इसमें आपका नाम लिखना है और उसको सेव करना है आपको, ठीक है। नाउ क्रिएट ए डॉट docx फाइल, ठीक है। ये कौन सी फाइल हो गई आपकी? डॉक्यूमेंट फाइल यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड राइट योर नेम एंड सेव इट एज वेल, ठीक है। दोनों फाइल को आपको क्या करना है? सेव कर देना है, ठीक है। नोटपैड की फाइल को भी सेव कर दो और साथ में डॉक्यूमेंट फाइल को भी सेव कर लो। एंड चेक एंड कंपेयर द file size and both the file. You will find that the size of text file is in byte, whereas the docs file जो फाइल आपकी है डॉक्यूमेंट फाइल है इन केबीज। ये आप लोग करके देखना कि जो नोटपैड की फाइल होगी वो किस में होगी? केबी के अंदर होगी, सॉरी वो होगी बाइट के फॉर्म में होगी, मतलब उसका जो साइज होगा वो बाइट होगा, ठीक है, बाइट्स होगा। और जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है वो क्या होगी? केबीज में होगी, ठीक है। फिर मेरे को बताना ऐसा क्यों हुआ, ओके। ये आपके लिए एक टास्क होगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, बाइनरी फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल हमने देख लिया, बाइनरी फाइल। अब मान लो कि सपोज एक फाइल हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, एक फाइल जनरेट हुई है, ठीक है ना। अब इस फाइल के अंदर हम लोग को डेटा स्टोर करना है। मान लो कि ये कोई फाइल है, हम लोगों ने इसको बोले डॉट, किस फॉर्म में है ये फाइल? मैंने बोला डेट, ये डेट हमने फाइल पास कर दिया, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम लोगों ने कोई डेटा स्टोर कर दिया, कुछ डेटा इसमें स्टोर किया है, कुछ इनक्रप्टेड सा है, ठीक है। कुछ इनक्रप्टेड से फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। ये इनक्रप्टेड से फॉर्मेट में है, ठीक है। अब बाइनरी फाइल देखते हैं। बाइनरी फाइल आर स्टोर इन द टर्म ऑफ बाइट्स। ये किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, 0s और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल, दिस बाइट डू नॉट रिप्रेजेंट द आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या होता है कि उसका जो आस्की कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है ना, रदर दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज द इमेज, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, है ना। एंड इट इज दिस फाइल आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। अब अगर हम लोग टेक्स्ट फाइल की बात करें, टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने जो डेटा पुटअप किया, टेक्स्ट फाइल के अंदर मान लो जैसे आपने डेटा पुटअप किया, ये तो क्या ABC, ठीक है, ये तो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन इमेज फाइल को कैसे पास करोगे? इमेज फाइल भी तो आप इसके अंदर इंटर करोगे, वीडियो फाइल भी, ये सपोज कोई इमेज है, ठीक है ना, ये इमेज कुछ है, ठीक है, ये आपको पास करना है। कुछ वीडियो फाइल है, कुछ साउंड फाइल है, तो ये फाइल भी आपको उसके अंदर पास करना है। तो उसको आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में उसका एनकोडिंग होता है, जिससे उसको क्या कर सकते हैं कि जो इस पर्टिकुलर जो उसका एडिटर होगा उसको वो आसानी से क्या कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई फाइल बना दिया, जैसे MP4 फाइल है, MP4 फाइल है, ये कौन सी होगी? आपकी वीडियो फाइल होगी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर, किसके अंदर? जो मीडिया प्लेयर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन करके उसको क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल है उसके कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, या सुन सकते हो, या देख सकते हो, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी फाइल का यूज करते हैं, ओके। तो ये जो है आपकी जो फाइल है, और अगर मान लो कि बाय द वे अगर ये फाइल है, अगर आपने इसको क्या किया, यही फाइल है या डेट फाइल है, इसको अगर आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर ओपन करने की कोशिश किया, तो वो आपको क्या होगा, गार्बेज वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में नहीं ओपन होगा, तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी इस टाइप से बॉक्स या वट एवर जो भी है, वो इनक्रिप्टेड सा फॉर्म में आपको डेटा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। अब बाइनरी फाइल आर स्टोर in a computer in a sequence of byte. Even a single bit change can corrupt the file and make the unreadable to supporting the application. जो पर्टिकुलर जो बाइनरी फाइल है उसको भी हम क्या करते हैं, ये भी क्या होता है, एक सीक्वेंस में जो है बाइट के सीक्वेंस के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। सिंगल बिट, एक एक बिट के साथ में स्टोर करते जाता है। जैसे कोई आपने बिट स्टोर किया, ठीक है, उस फॉर्म में क्या हो रहा है, वो डेटा स्टोर होते जा रहा है, ठीक है ना।
अब इसको आपको क्या करना है कि इसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उस फाइल को यूज करने के लिए उस पर्टिकुलर एडिटर के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल के अंदर। जो आगे की जो प्रोसीडिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।